जम्मू कश्मीर के तृणमूल गांव में आज का दिन खास है। आस्था के आगे डर हारा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कश्मीर की ठंडी हवा, दूसरी तरफ मंदिर परिसर में उठती आरती की धुनें। जी हां, गांदरबल में आज से खीर भवानी मेला शुरू हुआ। हजारों श्रद्धालु दूर दराज से चलकर खीर भवानी माता के मंदिर आए। भक्तों के हाथों में नारियल, आंखों में आस्था और दिल में उम्मीद है। और इस मेले को सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि कश्मीरियत की आत्मा का उत्सव भी कहा जाता है। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने प्रार्थना की और सभी भक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये मेला जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है। देश भर से कश्मीरी पंडित इस मेले में शामिल होने पहुंच रहे हैं, जो कि उनकी आस्था को भी दिखाता है। खीर भवानी के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि 2 महीने बाद 22 अप्रैल के बाद यानी भीड़ शायद पहली बार कश्मीर में किसी एक स्थान माता खीर भवानी का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर में बना रहे। और अब हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर की खासियत क्या है और खीर भवानी का मेला आखिर क्यों मशहूर होता है। सबसे पहले गंगा झेलम की मिट्टी से गढ़ा ये मंदिर रम्या देवी यानी कि माता खीर भवानी को समर्पित है। ये शक्ति की एक रूप है और माता दुर्गा की अवतार मानी जाती है। राज्ञ का अर्थ है अनुकंपा या फिर कृपा। ये नाम दर्शाता है कि देवी संकट में पड़े भक्तों को सहजता से उबार लेती है। श्रद्धालु मंदिर में जाकर खीर देवी को चढ़ाते हैं, इसलिए देवी का नाम खीर भवानी पड़ा। महिलाएं विशेष रूप से रक्त चंदन और चांदी की चूड़ियां अर्पित करती हैं। इस मंदिर को लेकर के लोगों में अपार श्रद्धा है। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इस मंदिर पर सभी धर्म के लोग आते नजर आते हैं। आज के दिन बहुत जहां हमें हिंदू मुसलमान सिख एकता का हम जहां प्रतीक दिखा रहे हैं और सुबह से ही मुसलमान भाइयों ने हमें मुबारकबाद शुरू की है और पूरे विश्व से हमारे हिंदू भाई जो जहां श्रद्धालु हैं, आप देख रहे हैं किस तरह का इंतजाम है हमारी सरकार ने, यहाँ की लोकल सरकार ने और जहाँ के एलजी साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब ने बहुत इंतजाम किया है। जहाँ की धर्म ट्रस्ट जो है, हमारे जो महाराजा जो है जिनका जो ट्रस्ट है, उन्होंने बहुत बड़ा इंतजाम किया है। हमारी माता रेगना भगवती का बर्थडे होता है, हर साल हम आते हैं यहाँ पर। ये हमारी कुल देवी है, इसलिए हम आते हैं, यहाँ पर बर्थडे होता है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है सब यात्रियों के लिए, हर एक फैसिलिटी है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, क्योंकि बारिश का मौसम है। बाकी अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। ये माता खीर भवानी का मेला जो है, ये कश्मीरी पंडितों की, खासकर कश्मीरी पंडितों की आस्था का मेला है। यहाँ आस्था हमारी माँ पर है, ये माता ही सब कुछ करती है। यहाँ जो हालात बिगड़ते बढ़ते हैं तो इसकी रक्षा भी यही करती है, हमें इसमें आस्था है। मेला माता खीर भवानी का हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। तो ज्येष्ठाष्टमी को आता है और बड़े लोग आप देख रहे हैं कितनी दुनिया हर्षोल्लास से ये मना रही है। ये हमारे कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है, आज उसका दिन है और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं सारी दुनिया पूजा अर्चना कर रही है। सुबह सुबह का वक्त है, अभी देखिए रश बढ़ रहा है। तो मेरी सबको माता सबको आशीर्वाद दे, सारों की मनोकामना पूरी करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाव। सारा संसार सुखी रहे, हमारी रियासत सुखी रहे, सारे लोग सुखी रहे, यही कामना माता से करते हैं सब। जय माता जी। इस मंदिर में एक चमत्कारी कुंड भी है जिसकी अपनी अलग ही मान्यता है। इसी कुंड पर मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में श्रद्धालु 7 रंगों वाले जलकुंड के दर्शन भी करने आते हैं और मंदिर भी इस चमत्कारी झरनेनुमा कुंड के ऊपर बना हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है और धार्मिक मान्यता भी है कि जब जब कश्मीर पर संकट आया, इस कुंड का जो रंग है वो बदल गया। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, तब इस जलकुंड का रंग गहरा काला हो गया और आज जब उम्मीदें लौट रही हैं, कश्मीरी पंडित घर वापसी कर रहे हैं, तब पानी हल्का नीला नजर आ रहा है। खीर भवानी का मेला अब बनाया जा रहा है, तो इस कुंड के हवाले से हमें आप बताइए क्या कुछ अहमियत है इस कुंड की और किस तरीके से ये अहम कुंड माना जाता है। देखिए, सब कुछ अहमियत की बात ही मत करो, हमारा ओरिजिन निकला है इसी माता के चरणों से। हमारी कम्युनिटी की या 5000 साल पुरानी जो हिस्ट्री है, 5000 साल पहले तो यहाँ का स्ट्रीट कल्चर था ही नहीं। जो
हिंदुइज्म था उसमें जो माता के चरणों से ही सब कुछ निकला है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कोई भी अगर विपदा होती है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर या इवन भारत देश में भी कहीं पर भी कोई भी अगर विपदा आ जाती है तो माता इस कुंड का कलर चेंज करती है। जब 88-89 में कश्मीरी पंडित यहाँ से विस्थापित हो गए तो इसका कलर पूरा लाल हो गया। 96 तक वो लाल चलता रहा क्योंकि कश्मीर का पूरा खून खराबा हो गया। फिर जब थोड़ा सा सेटल हो गया तो उस वक्त उसके बाद दूसरा कलर चेंज हो गया। फ्लड के टाइम में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पूरा काला कलर हो गया। अगर आप तो बहुत छोटे हो, 2014 में जो फ्लड आ गया है वो रेगुलरली कमिंग हियर, मैं खुद इंदिरा नगर में रहता हूँ श्रीनगर, तो जब भी हम लोग यहाँ पर आते थे यहाँ पूरा कलर चेंज। तो हम पंडित जी से जब पूछते थे तो पंडित जी बेचारा डरता था। अभी जब वार हो गया तो उस वक्त भी कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। 2-3 दिन यहाँ पर कलर चेंज हो गया। अदरवाइज जो अभी का कलर है ये नीला कलर है, ऑरिजिन नीला है। और यही खूबसूरती है माता के इस दरबार की। इस चमत्कारी कुंड को लेकर के संवाददाता वकार मंसूर ने पुजारी शुभम से भी खास बातचीत की है। इस वक्त भारत 24 से खीर भवानी के पुजारी शुभम शर्मा बात करने के लिए मौजूद है। ये हमें बताएंगे इस कुंड की क्या खास बात है और किस तरीके से एक कुंड अपना रंग बदलता है, वो आप बताएंगे। जय माता दी। माँ राज्ञा देवी राज राजेश्वरी जो जल स्वरूपी देवी है, इस जल के कलर चेंज होते हैं, जिसमें लाल और काला अशुभ माना गया है। बाकी पिंक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू कभी भी चेंज होते रहते हैं माता रानी की इच्छा से। कोई प्राकृतिक इंडिकेट अगर हो तो रेड एंड ब्लैक हो जाता है। बाकी और भी बहुत सारे चमत्कार हैं, जैसे स्वास्तिक बनने, ओमकार बनने, ज्योति बनने, माता के नेत्र, चरणों के निशान, ऐसा कुछ ना कुछ इस पे कोई ना कोई चित्र में माता रानी आके दर्शन देते हैं। ये स्काई ब्लू है, शांति का प्रतीक है और माता रानी की इस समय भक्तों पे अपार कृपा भी है। सुबह से उठा हुआ हूँ और लगातार लोगों से चल फिर रहा हूँ। रात को भजन कीर्तन वगैरह जो जगराते वगैरह किए गए, रात में पूजन किया गया पूरी रात माता रानी का। वैसे विशेष कल सुबह से ही ये कंटिन्यू अभी तक चल रहा है और अभी भी आप देखते रहिए संगत कितनी चल रही है, रुकने का भी नाम कोई नहीं है। तो हर साल ज्येष्ठ मास की अष्टमी को खीर भवानी का मेला शुरू होता है। ये मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि घाटी में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर सेवा में लगे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक मकामी मुस्लिम मौजूद है। ये हमें बताएंगे इस कुंड के बारे में, कितना अहम कुंड है ये, इस हवाले से हमें बताइए। मेरा नाम मंजूर है, मैं यहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ। आपने कुंड के बारे में बताया, हमें भी बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि बिफोर कोविड में एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, जब इसका रंग चेंज हुआ था, उस टाइम फिर कोविड आया था। उसके बाद एक फेथ है लोगों को यहाँ पे, क्योंकि जब भी इसका कलर चेंज होता है तब कहीं ना कहीं अनहोनी होती है। अब वो आपने खुद देखा होगा, यहाँ पे हमेशा जो कश्मीरी लोकल मुस्लिम है वो हमेशा साल भर इंतजार में रहते हैं, हमारे पंडित भाई कब आएंगे यहाँ पे, हम उनको वेलकम करेंगे, अपने गले से लगाएंगे। हमें भी इस दिन का इंतजार रहता है कि कब हम अपने इन पंडित बरादरी के भाइयों को देखेंगे, इनसे मिलेंगे, इनसे मिले जुलेंगे, ठीक से इनके साथ पेश आएंगे, इनको यहाँ सुविधा पेश रखेंगे। अगर किसी भी किस्म की उनको जरूरत हो तो हम वो उनको प्रोवाइड करते हैं। जब ये यहाँ पर आते हैं इस दिन, अगर बारिश होती है या इनको रहने के लिए जगह होनी चाहिए थी तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा अगर इनको किसी चीज की जरूरत होती है तो हम वो पूरा करते हैं। ये दिन इनके लिए बहुत ही अहम होता है और हम भी इस दिन इनको सपोर्ट करते हैं, हम इनको कदम ब कदम साथ चलते हैं।